दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आंसर देखो पर। देखिए, राजस्थान पुलिस 2020 के लिए हम जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट आपके लिए लेकर आए। ये मॉक टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले हम मॉक टेस्ट 3 डाल चुके हैं, आप उनको भी जाकर एक बार ज़रूर देखें। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो सेक्शन है आपके लिए है, ये आपका सेक्शन बी में पूछा जाएगा राजस्थान पुलिस के जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर। और उसमें आपके इंटरनेशनल करंट जीके और आपकी नेशनल जीके होगी, साथ में आपकी जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपके जीव विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ हम जीव विज्ञान के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। मॉक टेस्ट नंबर 4 है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि वो भी इसकी तैयारी कर सकें। दोस्तों, आप आपको कमेंट करके हमें बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते थे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, भोजन की प्रकृति एवं उसके उपयोग की विधि के आधार पर जंतुओं में पोषण का एक प्रकार नहीं है। आपको यहाँ पोषण के प्रकार दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से पोषण का प्रकार नहीं है। सबसे पहली बात तो करते हैं पोषक पोषक पदार्थ के बारे में। पोषक पदार्थ होते क्या हैं? देखिए, वे पदार्थ जो जंतुओं की जैविक क्रियाओं के लिए क्या हो, संचालन करने के लिए आवश्यक हो। जैविक क्रियाओं को संचालन करने के लिए क्या हो, आवश्यक हो, वो पोषक पदार्थ कहलाते हैं। पोषक पदार्थ ग्रहण करने के लिए, पोषक पदार्थों को आपको पाने के लिए जंतुओं के अंदर जो ये जो क्रियाएं होती हैं उनके लिए हम बोल सकते हैं। देखिए, पहली होती है, जो पोषण प्रणाली के बारे में बात करें तो पहली प्रणाली होती है स्वयंपोषी और दूसरी होती है परपोषी प्रणाली। देखिए, परपोषी प्रणाली में क्या होती है, आपकी मृतोपजीवी पोषण प्रणाली होती है, एक आपकी परजीवी पोषण प्रणाली होती है, एक पूर्णजीवी पोषण प्रणाली होती है। तो ये सारी जो हैं, ये आपकी परपोषण प्रणाली में, परपोषी प्रणाली के अंदर आते हैं। तो ये प्रणाली क्या है, आपकी परपोषी प्रणाली के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पर ये परपोषी में आता है, ये भी परपोषी में आता है और मृतपोषी ये भी आपके परपोषी प्रणाली में आता है। लेकिन जो ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, ये केवल पादपों में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। ये अगला प्रश्न है आपका, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। तो ये पोषक तत्व के यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन। तो ये ऊर्जा की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये पोषक तत्व तो सारे हैं, लेकिन ऊर्जा प्रदान करने वालों की बात हो रही है, कैटेगरी की बात हो रही है, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट आता है एक तो, और एक आता है आपका वसा। ठीक है, ये दो होते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा में सबसे ज्यादा आपको मिलती है वसा से। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है आपको? एक तो स्टार्च देने वाले पदार्थों से मिलता है और एक शर्करा देने वाले पदार्थों से मिलता है कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा है वसा, जो है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी वनस्पति वसा, वनस्पति वसा होती है एक तो, ठीक है। और एक होती है आपकी वनस्पति के साथ में होती है, एक आपकी होती है जो कि पशुओं की वसा होती है, पशुओं से मिलने वाली वसा, ठीक है। पशुओं की वसा जो होती है। अब ये वनस्पति वसा तो जैसे देखिए, आपको ये वनस्पति वगैरह, ये इसमें आपको तेल वगैरह, रिफाइंड वगैरह ये जो होते हैं इनसे मिलती है। और दूसरी पशुओं की जो वसा होती है, इसमें क्या है, आदमी को ये वसा जो मिलती है, जानवरों का मीट मांस वगैरह, मछली वगैरह खाते हैं तो उससे हमें वसा मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड तथा पॉलीसेक्राइड किस पोषक पदार्थ के प्रकार हैं? देखिए, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड और ये जो सारे के सारे ये हैं आपके कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। देखिए, कार्बोहाइड्रेट में अगर बात करें, ये मोनोसेक्राइड और इनके बारे में बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है मोनोसेक्राइड। ये क्या करता है, ये जल से पुनः अपघटित हो जाता है और जल से अपघटित होने के बाद में पॉलीहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व ये कीटोन की सरलतम इकाई है, ठीक है, ये सरलतम इकाई बनाता है। अब आपको मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसका रीजन है। देखिए, इकाई बनाता है ये, तो इसका एक रीजन है, क्योंकि ये एक विगत एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था मोनोसेक्राइड का टूटने के बाद में, जल के साथ अपघटित होने के बाद में किस क्या निर्माण करता है। तो आपको याद रखना है, ये करता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का निर्माण करता है और उसके साथ में कीटोन का निर्माण करता है। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। तो कीटोन का निर्माण करता है, ये भी आपको याद रखना है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये भी आपको याद रखना है। इसकी एक सरलतम इकाई बनाता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ तीन चीजें दी हुई हैं, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड। ये किसके प्रकार हैं, पोषक पदार्थ के प्रकार हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मैंने क्यों बताया है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ था कि मोनोसेक्राइड जब विघटित होता है जल के साथ में तो क्या बनाता है, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन बनाता है और उसकी एक सरलतम इकाई बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कौन सा पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि एवं
मरम्मत करता है। देखिए ये जो है ये प्रोटीन है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। प्रोटीन क्या करता है, कोशिकाओं के लिए तो वृद्धि के लिए आवश्यक है प्रोटीन, और ये जो उनकी कोशिकाओं की अगर टूट फूट होती है तो उनके अंदर मरम्मत का भी कार्य करता है प्रोटीन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग है। देखिए जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग वो होता है कार्बोहाइड्रेट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किसके उपाचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। देखिए मैंने आपको बताया था, तो कार्बोहाइड्रेट और एक वसा, ठीक है, ये होते हैं आपके सबसे ज्यादा, इनके द्वारा क्या होती है, हमें ऊर्जा ज्यादा मिलती है। लेकिन वसा की अगर बात करें तो प्रति यूनिट कैलोरी काफी उत्पन्न होती है, प्रति यूनिट कैलोरी, ठीक है, इससे काफी मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट से भी हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, ऊर्जा मिलती है। लेकिन इसका वसा से जो हमें मिलती है, देखिए 1 ग्राम वसा से आपको याद रखना है 9 कैलोरी, ठीक है, 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है वसा के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से या प्रोटीन के उपचाई प्रक्रम से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो या फिर प्रोटीन हो, प्रोटीन का उपचाई प्रक्रम हो, तो इनसे क्या होता है, हमें 4 ग्राम, ठीक है, 4 कैलोरी। तो आप देख लीजिए वसा से कितनी मिल रही है, 9 कैलोरी 1 ग्राम के उससे, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिल रही है, 4 कैलोरी मिल रही है। तो हमारा क्वेश्चन है आपको सबसे ज्यादा किससे मिलती है ऊर्जा, वो मिलती है हमें वसा से, ठीक है, आपको ये याद रखना है। वसा से क्यों मिलती है उसका एक और रीजन मैं आपको बता देता हूँ, वसा से क्यों मिलती है। देखिए वसा में ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होती है, तो इसीलिए इसका क्या है, ऑक्सीकरण ज्यादा होता है, इसका ऑक्सीकरण ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से इससे इतनी 1 ग्राम से 9 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में से किस में सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं। देखिए यहाँ ये पूछा है निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में, देखिए दूध में एमिनो अम्ल होता है, अंडा में होता है, सोयाबीन में होता है, लेकिन चावल के अंदर एमिनो अम्ल, सभी प्रकार के एमिनो अम्ल नहीं होते, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होती है। देखिए धीमी वृद्धि के बारे में बात हो रही, मानव शरीर की धीमी वृद्धि, तो ये जो धीमी वृद्धि है तो ये प्रोटीन की वजह से होती है, प्रोटीन की वजह से, ठीक है, प्रोटीन की कमी के कारण ऐसा होता है। जब प्रोटीन नहीं मिलता है तो कुपोषण की बीमारी हो जाती है, तो इस वजह से इसका मानव शरीर की धीमी वृद्धि होने लग जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और दूसरी बात यह है, प्रोटीन के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर में जो भी कोशिकाएं उनको मराने का और उनकी टूट फूट का काम करता है, ठीक है, टूट फूट की मरम्मत का भी कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, गाय के दूध का रंग पीला सफेद किस कारण होता है। देखिए गाय के दूध का रंग और पीला सफेद होने का कारण क्या है, देखिए आप प्रोटीन होता है, प्रोटीन की वजह से क्या मिलता है हमें, प्रोटीन की वजह से व्हाइट कलर मिलता है भैंस के दूध का, लेकिन यहाँ क्या होता है, गाय के दूध के अंदर कैसीन के साथ में कैरोटीन भी होता है, ठीक है, कैसीन के साथ में कैरोटीन भी होता है प्रोटीन में, ठीक है, तो इसी वजह से गाय के दूध का रंग क्या होता है, पीला होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। देखिए मानव शरीर के लिए यहाँ ऑप्शन दिए फल सब्जियां पनीर और मिठाई, ठीक है, यहाँ बोल रखा है नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पनीर जो है ये नए ऊतकों की वृद्धि के लिए आपके क्या करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है, तो इसका आंसर जो है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन क्या होते हैं। देखिए विटामिन के बारे में बात हो रही है, विटामिन जो है ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता। देखिए ए डी और ई ये शरीर में भंडारित हो जाते हैं, लेकिन विटामिन सी जो होता है, ये विटामिन सी क्या होता है, ये जल में घुलनशील होता है, ठीक है, विटामिन सी का याद रखना है आपको, जल में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है, तो इस वजह से क्या होता है, ये हमारे मूत्र के मार्ग से ये मूत्र में विसर्जित हो जाता है, पूरा का पूरा मूत्र से निकल जाता है, तो इसीलिए इसका क्या होता है, उत्सर्जित हो जाता है, इसीलिए इसका क्या होता है, भंडारण नहीं हो पाता है शरीर के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आपको क्वेश्चन पूछा है कौन से अम्ल का, कौन से विटामिन का शरीर में भंडारण नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा विटामिन सी, क्योंकि इसका क्या होता है, उत्सर्जन हो जाता है हमारे मूत्रों से, मूत्र में इसका उत्सर्जन होता है, ये जल में घुलनशील होता है जिसके कारण इसका उत्सर्जन हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। देखिए रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा विटामिन के। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दे रखा है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है।
देखिए त्वचा जो है, जो हमारे शरीर में ये त्वचा होती है, ये सबसे बड़ी बात आती है कि ऊष्मा का क्षय होने की का अवरोधक का कार्य करती है। ऊष्मा का क्षय नहीं हो शरीर के अंदर से, तो इसीलिए त्वचा क्या करती है, इसके तल के नीचे जो विद्यमान वसा होती है वो इसका कार्य करती है ऊष्मा के क्षय का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये क्या है आपको याद रखना है, ऊष्मा के क्षय को रोकने के लिए जो त्वचा के नीचे जो विद्यमान वसा होती है वो ये कार्य करती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शरीर की ऊष्मा का क्षय रोकने के लिए होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। देखिए अगला प्रश्न है, एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है। देखिए उपयुक्त दैनिक मात्रा जो होती है, सामान्यतः एक महिला के बारे में बात करें तो ये 45 से 46 ग्राम के करीब होती है। ठीक है, 45 से 46 ग्राम। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, जबकि गर्भवती महिला के बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले, गर्भवती महिला के बारे में अगर आपसे पूछ ले, उसके लिए होती है 47 से 60 ग्राम के करीब। ठीक है, 47 से 60 ग्राम के करीब प्रोटीन की आवश्यकता होती है, आपको ध्यान रखना है ये चीज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था राजस्थान कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण बायो से संबंधित 15 क्वेश्चन का सेट, जो कि आपके लिए सेट नंबर 4 था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपको कितने क्वेश्चंस आते थे तो हमें जरूर इसमें कमेंट करके बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।